Hello, good morning student. How are you all student? I hope you are all fine student. So let's start our new assignment. Okay, new assignment. Assignment class 8th. First question of assignment. Write down the name of roti pitha dishes, ornaments and folk arts of Chhattisgarh. Minimum 10. Okay student. यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको कम से कम 10 क्या करना है, 10 रोटी पीठा डिशेस के नाम, ज्वेलरी ऑफ छत्तीसगढ़ और फ्लोक आर्ट के नेम देना है। तो मैं यहाँ पर बच्चों आपको एक दो एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। जैसे रोटी पीठा डिशेस में देखिएगा, यहाँ की चिला रोटी एक बहुत ही फेमस रोटी है ना, जो राइस से प्रिपेयर होती है। इसी तरीके से एक रोटी है बच्चों अंगाकर रोटी है, खुरमी है, इस तरीके से रोटीज़ का नाम है जो छत्तीसगढ़ की फेमस डिशेस है। ज्वेलरी ऑफ छत्तीसगढ़, ज्वेलरी सो इम्पॉर्टेंट है, सब जान रहे हैं यहाँ की ज्वेलरी। जैसे कड़ा है यहाँ का फेमस, बिछिया है और पैरी है, पायल है, ये सारी ज्वेलरी है। और भी आपके उस जो भी आपके माइंड में हो ज्वेलरी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फ्लोक आर्ट नेम, छत्तीसगढ़ का मेन फ्लोक आर्ट नेम, जैसे बैम्बू वर्क्स यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लोक आर्ट है। और दूसरी हमारी टेराकोटा वर्क, टेराकोटा वर्क जो इस तरीके से टेराकोटा जानते हैं, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ का मेन फ्लोक आर्ट है। दूसरा बच्चों यहाँ एक मेटल से, जो आयरन मेटल से बहुत सी डेकोरेटिंग पीस भी बनाई जाती है, वो भी क्या है, फ्लोक आर्ट में की, छत्तीसगढ़ की फ्लोक आर्ट में है। तो और भी आपकी लिखिएगा, मिनिमम 10, कम से कम 10 लिखना ज़रूरी है, इसको लिखिए। फिर है सेकेंड क्वेश्चंस, राइट डाउन द नेम ऑफ फेमस फ्लोक सॉन्ग्स एंड फेमस फ्लोक सिंगर ऑफ छत्तीसगढ़। आपको बच्चों क्या करना है कि छत्तीसगढ़ के फ्लोक सॉन्ग नेम और फ्लोक सिंगर नेम लिखना है। फ्लोक सॉन्ग मैं एज एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, यहाँ की भोजली यहाँ का फ्लोक सॉन्ग हुआ, जैसे पगडी यहाँ का फ्लोक सॉन्ग हुआ। और फ्लोक सिंगर नेम में जैसे हमारे एक बहुत ही फेमस लेडी हैं ममता चंद्राकर, इज़ ए पद्म श्री अवॉर्डेड फ्लोक सिंगर ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट राजेश बंजारे, इसी तरीके से आपको फ्लोक सिंगर नेम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन से मेक ए लिस्ट ऑफ ए ग्रेट मैन, लिटरेचर्स, प्लेयर्स, आर्टिस्ट, सक्सेसफुल फार्मर्स अराउंड योर विलेज एंड सिटी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि नेम देना है, किसका किसका, आपके गांव के आसपास या सिटी में जो भी आपको लगे कि ये ग्रेट मैन है, मतलब जो ग्रेट मैन हो उसका नाम दीजिए, लिटरेचर्स वाले का नाम दीजिए, कोई प्लेयर है फेमस प्लेयर उसका नाम आप दीजिए, आर्टिस्ट का नाम दीजिए। और उनको क्या करना है, नेम अकॉर्डिंग टू लिस्ट, रेजिडेंस, उनका रेजिडेंस कहाँ है, एरिया ऑफ मास्टर्ड, वो किस एरिया के मास्टर्ड है, व्हाट इंस्पायर्ड यू, आप उनसे कैसे इंस्पायर्ड हुए। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट को यानी असाइनमेंट को ऐसे करना है, इसको आप ही को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ में, मेक एनी 5 यूजफुल आइटम्स फ्रॉम द यूजलेस थिंग्स अराउंड यू एंड ब्रिंग देम टू स्कूल व्हेन ओपन। यानी कि आपको क्या करना है, कबाड़ से जुगाड़, क्या करना है बच्चों, कबाड़ से जुगाड़ में आपको इसमें यूजलेस थिंग्स में से यूजफुल थिंग्स बनाना है। यूजलेस थिंग्स बहुत सी होती है ना, जिसको हम लोग कबाड़ समझकर थ्रो कर देते हैं, और लेकिन हम उससे भी यूजफुल चीज़ बना सकते हैं। जैसे फ्लावर पॉट, आप एक बॉटल से उसको डेकोरेट करके फ्लावर पॉट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बनाना है और कहाँ लाना है, स्कूल लाना है, जब स्कूल आपका ओपन होगा। मेक एनी 5 यूज़फुल आइटम्स, आपको 5 यूज़फुल आइटम्स बनाना है। जैसे आप अपना पेन स्टैंड बना सकते हैं, पेन स्टैंड बनाते हैं ना, आपके पास कार्डबोर्ड है, उसको आपने, जैसे आपको लगे ये कबाड़ की चीज़ें, लेकिन आपने कार्डबोर्ड निकाला और उसमें क्या बनाया, उससे पेन स्टैंड बनाया।
फ्लावर पार्ट, डेकोरेटिंग पीस बनाया, तो ये सब क्या यूज़फुल फिर वो हो जाएंगे। आप उसमें अपना पेन को, पेंसिल को, इरेज़र, इस तरीके से आप उसमें अच्छे से उसको रख सकते हैं और फिर वो यूज़लेस थिंग्स से आपकी यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट भी हो जाएगी। और आप जब स्कूल खुले तब आप इसको स्कूल में जब ब्रिंग टू स्कूल लाना है। फिर नेम, जैसे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट वही है विच इज़ क्रिएटेड, आपने कैसे बनाया। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने मान लीजिए पेन स्टैंड बनाया, विच इज़ क्रिएटेड, आपने क्या बनाया, पेन स्टैंड। व्हाट इज़ यूज्ड, आपने इसमें क्या क्या यूज्ड किया, ठीक है ना। व्हाट इज़ नहीं सॉरी व्हाट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर स्टोर पेन, मतलब स्टोर करने के लिए पेन। फिर है नेम द मटेरियल यूज्ड, आपने इसमें क्या क्या यूज़ किया, तो आप इसमें जैसे यूज़ कर सकते हैं कार्डबोर्ड यूज़ किया, कलर यूज़ किया, डेकोरेटिंग स्टोन यूज़ किया, या फिर हमने इसमें कार्टून को पेस्ट किया। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं आपने कौन कौन से मटेरियल यूज्ड किए। ओके, व्हाट यूज्ड, इसका यूज़ क्या है, जो आप बना रहे हैं उसका यूज़ क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। और नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड, आपने क्या क्या इसमें मटेरियल को यूज़ किया। फिर है मेक ए मैप ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मेंशन द नेम ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इन मैप, गिव द स्पेशल फीचर्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। आपको क्या करना है बच्चों, छत्तीसगढ़ का एक मैप लेना है ना। क्या करना है, छत्तीसगढ़ का एक मैप लेना है और उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है। जैसे एक सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है आपकी, इसको आपको दिखाना है, बैकुंठपुर डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखाना है। इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है और उसमें गिव द स्पेशल फीचर्स, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का दिखाना है। स्पेशल फीचर्स में फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, टूरिज्म है, सेंचुरीज है, आर्कियोलॉजी है। तो आपके जैसे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है तो ये मिनरल्स के लिए है ना सरगुजा में, तो आप इसको ईजिली दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मिनरल्स मिलता है। फिर इसी तरीके से आपको फॉरेस्ट, मिनरल्स, टूरिज्म, सेंचुरीज, आर्कियोलॉजी, यानी कि छत्तीसगढ़ मैप की डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट इन मैप, छत्तीसगढ़ की आपको मेंशन इन नेम ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इन मैप, हर जो छत्तीसगढ़ का मैप है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है। गिव द स्पेशल फीचर, वो किस स्पेशल फीचर्स के लिए है, जैसे सरगुजा जो मिनरल्स के लिए, ये अभी एज ए एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताया गया। इस तरीके से आपको फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, सेंचुरीज है, आर्कियोलॉजी, ये सारी चीज़ों को आपको उस मैप में मेंशन करना है। फिर है नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 यूजफुल थिंग्स डन बाय यू ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ओके, नेम ए लिस्ट ऑफ 10 यूजफुल थिंग्स, आपने 10 ऐसी क्या चीज़ सोचा, डन बाय यू, सोचा जो आपके द्वारा किया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, इन छुट्टियों में आपने क्या चीज़ सोचा जो आपके द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि टास्क नेम क्या था ना, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 यूजफुल थिंग्स डन बाय यू ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी इन छुट्टियों में आपने कौन से चीज़ें 10 यूजफुल थिंग आपने किया जो आपके लाइफ में काम दे। जैसे टास्क नेम है, बहुत से बच्चे हैं जैसे स्विम करते हैं, स्विमिंग, ठीक है ना। तो स्विमिंग क्या है, वो भी एक टास्क है, डिफ़िकल्ट वर्क है ना। तो और यूज़फुल इन लाइफ, यानी कि वो आपकी लाइफ के लिए क्या है, यूज़फुल भी है। जैसे कि आप अगर वो तैरना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कभी भी पानी में आपको ज़रूरत पड़ जाए या कहीं ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में, तो आप उसमें आसानी से तैर के पार कर सकते हैं। इसी तरीके से राइडिंग हो गया, जो घुड़सवारी राइडिंग अगर है तो ये भी बहुत अच्छा है। आप कभी भी आप जैसे यूज़ इन लाइफ कभी आपको ज़रूरत पड़े राइडिंग की, जैसे कि, तो आप उसमें वो भी ईज़िली कर सकते हैं। तो टास्क नेम में ये हुआ। फिर मेक ए लिस्ट टू देयर benefits the various make a list and their benefits of various educations, health, sanitations and other scheme can run by the government in your village or city। मतलब आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है, बेनिफिट्स की, मतलब कि
क्या बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की वजह से आपके गांव में, ठीक है ना, या सिटी में, इस तरीके से गवर्नमेंट की वजह से क्या बेनिफिट्स है। तो कोई स्कीम ना गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है तो वो उसका जो बेनिफिशियल ग्रुप भी होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जैसे अगर हम स्कीम में लेते हैं तो RTE राइट टू एजुकेशन, ये एजुकेशन स्कीम्स है ना, बेनिफिशियल ग्रुप्स यानी वैसे लोअर बच्चे जो गरीब बच्चे जो जिनको गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशंस देती है, ठीक है ना, तो वो भी एक स्कीम में आ गया। दूसरा आज वैक्सीनेशन स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, जिससे जो 18+ एज से ग्रुप बना है ना, 18+ एज वालों का, तो वो उसका क्या है, वो भी मतलब बेनिफिशियली है, ताकि जो अभी जो ये वायरस है कोरोना वायरस डिसीज़, उससे क्या कर सके, आपकी क्योर कर सके। ओके, तो योर थॉट ऑन प्लान, आपका क्या थॉट है इस प्लान पर जो गवर्नमेंट अभी स्कीम बना रही है, जो राइट टू एजुकेशन स्कीम, ओके, या वैक्सीनेशन उनका जो अभी भी अभियान चल रहा है। तो राइट थॉट टू ऑन प्लान आपका वेरी गुड प्लान है। अगर आपको लग सकता है इसमें जो है आप कमी है या क्या अच्छा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर मेक ए लिस्ट ऑफ डिसीज कॉमनली अकर इन योर सराउंडिंग एरिया, देयर कॉज एंड प्रिवेंशंस। तो आजकल तो देखिए सबसे मेन कॉमन डिसीज़ है जो आजकल है, पहले तो डिसीज़ है हो गई मलेरिया, ठीक है ना, कॉमन डिसीज़ में, लेकिन अब तो मेन कॉमन कोरोना डिसीज़ हो रही है, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं बच्चों डिसीज़ नेम में, तो कैसे कोरोना, इसका कॉज क्या है, यानी कैसे फैलती है, इन्फेक्शनस डिसीज़ है ना कोरोना वायरस, जो कोरोना जो एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से फैलती है। इसका काज क्या, क्लोज कांटेक्ट इसका काज हो गया, जो इन्फेक्शनस जो इन्फेक्टेड पीपुल है उनके क्लोज कांटेक्ट से फैलती है, ठीक है ना, या कुछ भी वायरस जो सरफेस पे लैंडेड है उसको टच करने से फैलती है, तो ये कॉज हुआ। फिर प्रिवेंशंस क्या है कि आप इसी तरीके से टू वेयर मास्क, ठीक, यूज़ सैनिटाइज़र एंड सेल्फ स्टे एट होम, इस तरीके से आप इसमें प्रिवेंशंस कर सकते हैं। सेकेंड डिसीज़ हो गई, अगर आप नाम लेते हैं बच्चों, तो सेकेंड डिसीज़ में हमारी कौन सी है, मलेरिया जो है वो भी एक यहाँ की कॉमन डिसीज़ है, ठीक है ना। मलेरिया कास्ड बाई किसके द्वारा कास्ड होती है, मलेरिया कास्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट होती है, ट्रांसमिटेड बाई द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, उनसे ही ये कॉज होती है, ठीक है ना, उन्हीं के से ये कॉज होती है। अब इसको क्या है प्रिवेंशंस या रोकथाम कैसे कर सकते हैं आप इसकी, जैसे वियर फुल स्लीव्स क्लॉथ, आप हमेशा क्या पहने, फुल स्लीव्स क्लॉथ पहने। स्प्रे इंसेक्ट रिपेलेंट्स, आप मतलब इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज़ करें। यूज़ ए मॉस्किटो नेट, हमेशा क्या करें, मॉस्किटो नेट को लगा कर ही सोएं, मच्छरदानी को। और स्टोर वाटर, टू स्टोर, काज क्या है इसका, टू स्टोर वाटर, मेन काज क्या है इसका, टू स्टोर वाटर, ठीक। और कॉमन डिसीज़ का इसका कोरोना का था टू क्लोज कांटेक्ट, ठीक है ना, ये क्लोज कांटेक्ट से फैलती है कोरोना डिसीज़। वायरल डिसीज़ है, जब बहुत सी गैदरिंग होती है तो भी फैलने का डर रहता है। टचिंग सरफेस, यानी सरफेस पर अगर वायरस लैंडेड हैं तो उससे भी फैल सकती है। और ये जो हमारी मलेरिया है, ये इसका काज क्या, मेन काज है टू स्टोर वाटर। अगर मलेरिया के मच्छर किस में पैदा होते हैं, जो पानी जहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो अभी आपने प्रिवेंशंस देखा कि क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए। तो कोरोना का प्रिवेंशंस क्या है, प्रिवेंशन हो तो आप क्या करेंगे, स्टे एट होम, मतलब ऑलवेज वियर मास्क, स्टे एट होम, ओके, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। यूज़ सैनिटाइज़र, वॉशिंग योर हैंड, ठीक, और हमें लोगों से कितनी 2 गज की दूरी बनाकर बात करें, ठीक। तो ये सारे प्रिवेंशंस थे कोरोना के। और मलेरिया के प्रिवेंशंस अभी आपने देखा था, वियर फुल स्लीव्स क्लॉथ, स्प्रे इंसेक्ट रिपेलेंट्स, यूज़ अ मॉस्किटो नेट, ओके बट स्टूडेंट। सो इस तरीके से आप कॉमन डिसीज़ और भी देंगे, जैसे टाइफाइड हो गई, यहाँ की टाइफाइड हो गई, एक कॉमन डिसीज़ है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है। इस तरीके से आप इन कॉमन डिसीज़ का नाम लिखेंगे। फिर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ
10 वर्ड्स अबाउट द कोरोना वायरस। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या करना है, 100 वर्ड्स खाली कोरोना वायरस में लिखना है। तो 2-3 लाइन में जैसे आपको बता दूं कि कोरोना वायरस इज ए इन्फेक्टेड डिसीजेस है ना, ये कोरोना वायरस इन्फेक्शनस डिसीज़ है। किससे होती है, एक वायरल डिसीज़ है। ये कौन सी है, वायरल डिसीज़ है जो न्यूली डिस्कवर्ड है ना, ये कोरोना वायरस क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड वायरस इन्फेक्शनस डिसीज़। ठीक, ये कैसे फैल सकती है, फ्रॉम क्लोज कॉन्टेक्ट। किससे फैलती है, फ्रॉम क्लोज कॉन्टेक्ट, बाय टचिंग सरफेस दैट वायरस हैज़ लैंडेड ऑन देम, टचिंग योर आईज माउथ एंड बिफोर वॉशिंग योर हैंड। यानी कि ये अगर आप ऐसे जगह पर सरफेस हैं जहाँ पर वायरस है, अगर आप उसको छू लेंगे और उसको अपने हाथ में मुंह में ले सकते हैं तो उससे भी फैल सकती है। अब यहाँ पर और भी आप लिख सकते हैं, कोरोना वायरस डिसीज़ क्या है, कोविड-19, इसका प्रिवेंशंस क्या है, काज क्या है। इस तरीके से आप इसमें 100 वर्ड्स को ईजिली लिख सकते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुई कोरोना वायरस डिसीज़, किस शहर से, कहाँ से, किस सिटी से, किस कंट्री से निकली, इस तरीके से आप इसको राइट नोट्स में लिख सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ मिनिमम 20 कंट्रीज परफॉर्मिंग योर नेबरिंग कंट्रीज एंड राइट द नेम ऑफ देयर कैपिटल। यानी आपको यहाँ पर कंट्री नेम देना है, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारी नेबर में बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की मान लीजिए कैपिटल ढाका है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना। इस तरीके से आपको कई कंट्री नेम देना है। कौन कौन सा बच्चों, मेक अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 20 कंट्रीज परफॉर्मिंग योर नेबरिंग, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको देखना है। अभी पड़ोसी देश में बांग्लादेश देखा तो उसकी कैपिटल ढाका हुई, प्राइम मिनिस्टर जैसे शेख हसीना। इस तरीके से आपको कम से कम 20 नेबरिंग पड़ोसी देश के नाम, उनकी राजधानी, कैपिटल और उनका प्राइम मिनिस्टर का नाम, ये सब आपको लिखना है। यूजिंग पेपर एंड कपबोर्ड फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, यहाँ पर है कि आपको एक पेपर का यूज़ करना है या कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड समझ रहे हैं ना, गत्ते का। फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपको इसमें एरिया और वॉल्यूम निकालना है। जैसे कि फिगर्स है, कीबोर्ड, क्यूब, रोलर, कोन, ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अब क्यूब है, मान लीजिए ये हमारा घन है, क्यूब घन है, और रोलर यानी इस रोलर हुआ है, कोन है, शंकु जिसको ट्राइंगल है। इस तरीके से क्या करना है, इन सब के एरिया और वॉल्यूम निकालना। मैं यहाँ पे बच्चों आपको क्यूब का जैसे समझा देती हूँ। क्यूब है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं।